हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो नेशनल इनकम में हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। चाहे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड्स हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो, ठीक है, कंजप्शन मेथड हो, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड हो, और हमारे पास लास्ट मेथड था इनकम मेथड। तो तीनों मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस कवर कर रखी हैं क्योंकि उसके बिना आपको न्यूमेरिकल समझने में काफी दिक्कत आ सकती है। हम अपने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो नेशनल इनकम की हाईली इंपोर्टेंट वीडियोस हैं, तो जरूर देख लेना, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हाईली इंपोर्टेंट है तो हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को एक शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो जो आपको शायद आप इस व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, व्हाट्सएप की पीडीएफ, या फिर कोशिश करूंगा उस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, ठीक है, ताकि वहां से भी ले जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैं ही करूंगा प्रैक्टिस, कुछ मैं दे दूंगा, आप लोग खुद ही करें ना प्रैक्टिस। अब यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, और दूसरा क्या है हमारे पास एनएनपी एट एफसी। हमें दो चीज निकालनी है। तो पहले समझते हैं जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें ये निकालना है। तो मैंने देखा मेरे पास गिवन क्या, पहले वो समझते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी गिवन है 12,000, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी गिवन है 5678, और बताना नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, समझाया था इसका फॉर्मूला भी, ठीक है। फिर करंट अकाउंट ट्रांसफर टू हाउस होल्ड, खामखा की वैल्यू है, कोई काम नहीं है, समझा दूंगा क्यों काम नहीं है। डेप्रिसिएशन 9654 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -250। अब हम पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। तो जब मुझे जीडीपी एट एमपी निकालने गया तो जीडीपी एट एमपी मेरे पास है क्या, मेरे पास है एनडीपी एट एमपी। तो मैं कह सकता हूं कि जीडीपी, मुझे एनडीपी एट एमपी की वैल्यू पता है, मुझे इससे जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो मैंने देखा फर्क क्या है, डीपी यहां भी है, डीपी यहां भी है, एमपी यहां भी है, एमपी यहां भी है, एन से जी पे जाना है। और उम्मीद आप लोगों को यह तो याद होगा कि मैंने एक चीज समझाई थी कि हमारे पास जी होता है ग्रोस वैल्यूज, एन होता है नेट वैल्यू। अगर मुझे ग्रोस से नेट पे जाना है सॉरी, तो हम डेप को माइनस कर देते हैं, और अगर नेट से ग्रोस पे आना है तो डेप को प्लस कर देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। अगर ग्रोस पे आना है तो जी पे आना है तो एन से, और जी से एन पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब तो जीडीपी एट एमपी मुझे जी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा एनडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन ऐड। जैसे ही ऐड करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। एनडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है 12,000, तो ये मेरे पास कितना है 12,000 है। और डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 9654। अभी ऐड कर दो तो भाई 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 0 6 ही रहेगा। 12 और 9 कितने होंगे, 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 21,654। तो ये हमारे पास जो आंसर है 21,654, ये हमारे पास है जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें और क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। फिर मैं निकालने गया एनएनपी एट एफसी। फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा, अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है तो मैंने देखा गिवन क्या है। अब मेरे पास जीडीपी एट एमपी भी है, ठीक है, पर अगर मैं जीडीपी एट एमपी से एनपी एट एफसी पे जाऊंगा तो मुझे दो चीज चेंज करनी पड़ेगी। मुझे वापस जी से एन पे आना पड़ेगा। अरे यार, अभी भी तो मैं एन से जी पे गया था, मुझे फिर जी से एन पे आना पड़ेगा। नहीं, ये काम नहीं करूंगा। फिर डीपी को एमपी पे चेंज करना पड़ेगा, एमपी को एफसी, मतलब भाई तीनों ही वैल्यू चेंज करनी पड़ेंगी। मुझे जी से एन पे आना पड़ेगा, डीपी से एनपी पे चेंज करना पड़ेगा, एमपी से एफसी पे आना पड़ेगा। फिर मैंने देखा, अरे भाई ऋतिक, एक बात और भी तो यहाँ पे गिवन है। वो गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी, है ना। इसको यूं यूज कर लेते हैं हम। हमारे पास देखो एनडीपी एट एमपी 12,000 दे रखा है। फिर मैंने क्या देखा, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, डीपी से एनपी में चेंज करना है बस, और एमपी है और एफसी है यहाँ पे, मतलब चेंज तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो चलो अब इसको देखते हैं। और कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, हमें एनएनपी एट एफसी निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे एनएनपी एट एफसी मिला तो मतलब इससे तो इजी है। अब मुझे यहाँ पे दो चेंज करने पड़ेंगे, तो वो देखते हैं। तो एनडीपी एट एमपी, एन को एन में रहने देना है। डीपी से मुझे कहां जाना है, एनपी पे जाना है। अगर डीपी से जब भी हम एनपी पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं वो समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक और चीज आती है, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट।
तो डीपी से एनपी पे जाओगे तो क्या करोगे, एनएफआईए प्लस, एनएफआईए प्लस, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, एनपी से डीपी पे जाओगे तो एनएफआईए माइनस, बस ये चीज थी। तो एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, तो एनएफआईए प्लस, एनएफआईए प्लस। अब एक चीज और थी यहाँ पे, वो क्या कि मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, किससे, वो भी मार्केट प्राइस से, क्योंकि एनडीपी एट एमपी हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्या कि जब भी हम, एक होता है फैक्टर कॉस्ट एफसी, एक होता है एमपी। अगर हमें एफसी से एमपी पे जाना है तो एनआईटी प्लस, अभी एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और एमपी से एफसी जाना तो एनआईटी माइनस। मुझे कहां पे जाना है, मुझे एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, जब एफसी से, मुझे एफसी चाहिए और एमपी मेरे पास क्या है, गिवन है, तो मुझे एमपी से एफसी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एनआईटी माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर देंगे एनआईटी की वैल्यू को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को। तो ये दो फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये तीनों चीजें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूले वाली वीडियोस देख रखी है, वरना बहुत सी दिक्कतें आएंगी। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले, ये तीन और जो तीनों मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया और इनकम मेथड हो गया, अगर आपको उनके फॉर्मूले या फिर उनके कंपोनेंट्स याद नहीं है तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है जो आपको याद रखनी है, पहली बात तो क्या, ये तीन चीज, दूसरी जो भी मेथड्स हैं उन सबके कंपोनेंट्स, और उसके अलावा उन मेथड से क्या क्या निकलता है, जैसे किसी से जीडीपी एट एमपी आता है, ठीक है, तो उस मेथड से क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, इसलिए कह रहा हूं कि वो तीनों वीडियो जो है वो हाईली इंपोर्टेंट वीडियोस थी। अब यहां पे समझते हैं, तो एनडीपी एट एमपी है क्या मेरे पास, एनडीपी एट एमपी है 12,000, तो 12,000 है मेरे पास। क्या मेरे पास एनएफआईए है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी है माइनस 250, तो नीचे सोल्व कर देता हूं यहाँ पे जगह बना के, तो 12,000 माइनस में 250, ठीक है, और क्या है मेरे पास, और मेरे को क्या करना था, एनआईटी माइनस करना था। अब एनआईटी माइनस करूंगा, एनआईटी कितना है, एनआईटी है 5678, तो 5678, तो माइनस करना शुरू करते हैं। तो 12,000 पहले माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 0 8, 7 और 5 12 का 2, 1 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 5, 5928। अब 12,000 में से तो कितना गया, 5,928 गए, पर तो 6,000 हटा लो, 12 में 6 गए, 6,000 बच गए, 928, यानी कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6,072, 6,072। तो ये डायरेक्ट माइनस कर लेना। अब जिनको समझ नहीं आया वो भाई माइनस करना आता होगा ना, वो माइनस कर लेना, या वो भी करके दिखाऊं कि भाई 12,000 में से आप लोग आ जाएगा 5928, तो मैंने खुद सही किया ना, हाँ, तो कैरी लेते चलेंगे, 10 में से 8 कह दूं, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ से मैंने सबको कैरी दिया था, तो ये बच गया 11, 11 में से 5 गए 6, तो 6,072, ये आया इस तरीके से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट, तो जल्दी जल्दी में ई खा गया भाई, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, हमें सेल्स निकालनी है। हमारे पास है क्या, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट कितना है 600, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 500, इंडायरेक्ट टैक्स है 40, चेंज इन स्टॉक है -200, डेप्रिसिएशन है 600। अब मैंने देखा कि ये चेंज इन स्टॉक और ये इंटरमीडिएट कंजप्शन ये सब किसके फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का, यानी कि प्रोडक्शन मेथड का। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, GVA एट मार्केट प्राइस, जो हमारा किससे आता है, प्रोडक्शन मेथड वाले फॉर्मूले से, यानी कि वैल्यू एडेड वाले मेथड के फॉर्मूले, जिसमें हम क्या बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। उसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ध्यान से समझना, मुझे निकालना है क्या, मुझे सेल्स निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि वो सब छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो, क्या मेरे पास GVA एट एमपी है ऊपर, तो मैंने देखा नहीं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास है क्या, मेरे पास है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो मेरे पास NVA एट FC है, मेरे पास ये है, पर पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे GVA एट MP निकालना है और मेरे पास है क्या, मेरे पास है NVA एट FC। अब तो मैंने देखा कि पहली बात तो दिक्कत कहां कहां है, तो VA सेम है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, G है यहाँ पे, N है, तो जब भाई अब मुझे N से G पे जाना है, मेरे पास N तो है ही, मेरे पास G पे जाना है। तो मैंने अभी भी यहाँ पे आप लोगों को समझाया था कि कभी भी अगर नेट से ग्रोस में जाना हो तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्या ऐड करूंगा, डेप्रिसिएशन, इसको हटाता हूं इस माइनस को, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, मुझे चाहिए मार्केट प्राइस, है क्या मेरे पास फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने में क्या लगेगा, फैक्टर कॉस्ट कहां गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या करूंगा एनआईटी ऐड कर दूंगा, तो प्लस क्या हो जाएगा एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर सपोज करो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो क्या पता वो ये देता इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करता तब मैं निकालता एनआईटी। पर शुक्र करो क्वेश्चन थोड़ा सा बना रखा है, उसने खुद दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्या इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और हाँ तो ये हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही है एक तरह से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है एनआईटी, क्योंकि सब्सिडी है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो ये कितना है हमारे पास एनबीएफसी 600, डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कहाँ गया, डेप्रिसिएशन 60 है। और एनआईटी कितना है, एनआईटी हमारे पास है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 40, तो ये हो गया, तो ये आएगा आपका 60 और 40 100, 100 और 600 700, तो ये 700 आ गया। तो हमारे पास जीवी एट एमपी तो आ गया। अब मैंने देखा अब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, तो मैंने क्या देखा कि भाई जीवीए एट एमपी इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको डेल्टा स्टॉक भी बोल देते हैं हम, क्योंकि चेंज किससे दिखाते हैं भाई इकोनॉमिक्स के अंदर डेल्टा से, वो मैंने काफी बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट में समझाया आप लोगों को। और माइनस में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां से क्या बनेगा हमारे पास, अब देखो क्या मेरे पास जीबीएट एमपी निकाल लिया मैंने, बिल्कुल निकाल लिया, 700 था, तो यहाँ पे कितना आ गया 700। क्या सेल्स है हमारे पास, नहीं, सेल्स की तो निकालनी है, कैलकुलेट द सेल्स, तो सेल्स तो मुझे फाइंड आउट करना है। फिर चेंज इन स्टॉक है क्या मेरे पास, चेंज इन स्टॉक है -200, तो यहाँ पे आएगा -200, और ये प्लस माइनस एक काम करता हूँ माइनस ही कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 200। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या मेरे पास, इंटरमीडिएट कंजप्शन है बिल्कुल 500 है, तो माइनस में क्या आएगा 500, तो ये आ गया। अब मैं सेल्स निकालना है, दोनों उठा के यहाँ पे ले आओ, तो 700 भाई वो चीज यहाँ पे माइनस में आएगा हो जाएगी प्लस की, तो 200, ये भी माइनस में 500 आएगा हो जाएगा प्लस का 500, किसकी वैल्यू आ गई सेल्स की, तो सेल्स कितना आया 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 500 1400, तो ये आपका आंसर किसका है, सेल्स का। तो ये हमारे पास दो सिंपल न्यूमेरिकल हमने करके देखे, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश की, ठीक है, और हमने फॉर्मूले भी यूज किए, ये सारे फॉर्मूले भी यूज किए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, मतलब मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम से कम नहीं तो ये लगा लो कि 50 के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मैं खुद ही करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, नेशनल इनकम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, 12th में भी काफी इंपॉर्टेंस थी इसकी, जब 12th में मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ये। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब एक बात काफी ध्यान से सुन लेना, क्या कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आपसे जब ही होंगे जब आपको तीनों मेथड बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठे होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, चाहे वो हमारा दूसरा मेथड हो एक्सपेंडिचर, या फिर हमारा इनकम मेथड हो। उसके अलावा ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, ठीक है, कि ग्रोस से नेट पे कैसे आते हैं, नेट से ग्रोस पे कैसे आते हैं, ऐसे ही एफसी से एमपी पे कैसे आएंगे, एमपी से एफसी पे कैसे आएंगे, फिर ऐसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एनपी कैसे निकालेंगे और एनपी से डीपी कैसे निकालेंगे। और बाकी मैंने एनएफआईए का फॉर्मूला भी लिखवाया था, एनएफआईए क्या था, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका फॉर्मूला क्या था, फीफा माइनस फीटा, फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड। तो सारे फॉर्मूले में एक एक करके सब लिखवा चुका हूं, तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले तक याद नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी ना होता है आपको एनएफआईए दे, हमने यूज तो कर लिया यहाँ पे, क्या पता वो अगले केस में एनएफआईए ना दे, ऐसे दे फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड, तो पहले आपको ये एनएफआईए भी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कितना ही डिफिकल्ट बनाया जा सकता है इस केस में, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। जैसे एबीसी क्वेश्चन में था एनआईटी की बनता नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या होता वहां पे, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी देता हूं, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्या निकालता, एनआईटी निकालता, फिर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करता। तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्वेश्चन तभी होंगे जब फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।